पाकिस्तान के पत्रकार नुसरत मिर्जा के एक इंटरव्यू ने पिछले दिनों से सोशल मीडिया पर सनसनी मचा रखी है, जिस वजह से भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी विवादों में छाए हुए हैं। बता दें कि नुसरत मिर्जा ने इंटरव्यू में हामिद अंसारी का नाम लिया और कहा कि उनके बुलावे पर वो भारत आए थे। साथ ही मिर्जा ने ये भी बताया कि भारत जाने पर उन्होंने पाकिस्तान की इंटेलिजेंसी एजेंसी ISI के लिए कई जानकारियां जुटाई थी। आपको बता दें कि इस दावे के बाद हामिद अंसारी ने बयान जारी कर एक इंटरव्यू को खारिज किया है और साथ ही बयान में ईरान के राजदूत के तौर पर अपनी भूमिका पर भी टिप्पणी की है। हामिद अंसारी ने कहा है कि बतौर राजपूत उन पर जो भी आरोप लगे वो पूरी तरह से निराधार हैं। तो आइए अब जानते हैं कि आखिरकार हामिद अंसारी जिस समय राजदूत थे तो उस वक्त आखिरकार ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिससे वो अब तक शक के कटघरे में खड़े हो चुके हैं। हामिद अंसारी पर आरोप। पूर्व उपराष्ट्रपति पर अक्सर ये आरोप लगे हैं कि जिस समय वो ईरान के राजदूत थे उन्होंने देश के हितों के साथ समझौता किया। बता दें कि हामिद अंसारी साल 1990 से 1992 तक ईरान की राजधानी तेहरान में भारत के राजदूत के तौर पर नियुक्त थे। उस समय उन पर ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी सवाक और ईरान सरकार के साथ मिलीभगत के आरोप लगे थे। तो मामले में रॉ के पूर्व अधिकारियों ने अगस्त 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर ये अपील की थी कि वो अंसारी के कार्यकाल की जांच करें और सारा सच देश के सामने लेकर आए। साथ ही रॉ के पूर्व ऑफिसर्स ने अपनी शिकायत में 4 उन घटनाक्रमों को हवाला दिया था जिनकी वजह से देश की सुरक्षा खतरे में आ गई थी। साल 2010 में रॉ के रिटायर हुए ऑफिसर्स NK सूद ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मई 1991 में तेहरान एयरपोर्ट पर भारतीय अधिकारी संदीप कपूर को किडनैप कर लिया गया था, लेकिन जब इस मामले को अंसारी के सामने लाया गया तो उन्होंने इसे बहुत ही हल्के में लिया। अंसारी ने कपूर का पता लगाने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया, लेकिन विदेश मंत्रालय को एक सीक्रेट रिपोर्ट भेजी कि संदीप कपूर लापता है और उनकी गतिविधियों को ईरान में संदिग्ध समझा जा रहा है क्योंकि यहाँ की एक महिला के साथ उनके रिलेशंस हैं। इसके 3 दिन बाद ही एक अज्ञात कॉल भारतीय दूतावास के पास आई जिसमें कहा गया था कि कपूर एक सड़क के किनारे पर पड़े हुए हैं, उन्हें ड्रग्स दी गई है। इसका असर कई दिनों तक उन पर देखा गया। तो इसके बाद रॉ ने उन्हें सलाह दी थी कि वो इसकी रिपोर्ट दर्ज करें और ईरान के विदेश विभाग के सामने विरोध दर्ज कराएं, लेकिन अंसारी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब विवाद के अगले पन्ने को जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं अगस्त 1991 में, जब रॉ ने बना रखी थी उन कश्मीरी युवाओं पर अपनी नजर जो कि लगातार ईरान के धार्मिक शहर कूम जा रहे थे और हथियारों की ट्रेनिंग ले रहे थे। रॉ के नए स्टेशन चीफ की तरफ से अंसारी को उनके ऑपरेशन के बारे में बताया गया था। NK सूद के अनुसार अंसारी ने ईरान के विदेश विभाग को उन ऑफिसर्स का नाम DB माथुर बता दिया था जो इस पूरे ऑपरेशन को डील कर रहे थे। साथ ही अंसारी ने इस जानकारी को सवाक को पास किया और माथुर को एक सुबह कुछ लोगों ने उठा लिया जब वो दूतावास की तरफ आ रहे थे। शाम होते होते ये स्पष्ट हो चुका था कि उन्हें सवाक के लोगों ने ही किडनैप किया है। PM मोदी को लिखी चिट्ठी में बताया गया है कि जब अंसारी ने माथुर के गायब होने की रिपोर्ट ईरान के विदेश विभाग के पास दर्ज करने से इनकार किया तो भारत को ये नहीं बताया कि उन्हें सवाक ने किडनैप किया था। तो रॉ के अधिकारियों ने किसी तरह से ये बात अटल बिहारी वाजपेयी तक पहुंचाई थी। इसके बाद DB माथुर को ईरान की एविन जेल से रिहा किया गया। वो अपने किडनैपिंग के चौथे दिन रिहा हो सके थे, लेकिन 72 घंटे के अंदर उन्हें देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया था। माथुर ने भारतीय दूतावास में आकर बताया था कि उनके साथ क्या हुआ था और कैसे सवाक उन्हें और रॉ स्टेशन चीफ को पहचानती थी। इसके अलावा एक चिट्ठी में ईरान में 10 साल तक तैनात रहे फर्स्ट सेक्रेटरी का भी जिक्र था। इसमें बताया गया था कि कैसे उन लोगों को भारत का वीजा $500 में दे दिया जाता था जो खुद को छात्र बताते थे। उसके बाद रॉ की तरफ से हुई इंक्वायरी में ये बात सामने आई थी कि किसी भी भारतीय यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसी कोई चिट्ठी जारी ही नहीं की गई थी जिसमें इराक के नागरिकों को वीजा देने का प्रस्ताव हो। रॉ की तरफ से इस बारे में अंसारी को चिट्ठी भी लिखी गई थी, लेकिन इस मामले को भी भुला दिया गया। इसके अलावा पूर्व रॉ अधिकारियों ने अंसारी पर यह आरोप भी लगाया है कि वो तेहरान में नियमित तौर पर पाकिस्तान के राजदूत से मुलाकात करते रहते हैं, जिसके बारे में विदेश मंत्रालय को कुछ नहीं मालूम होता था। आपको बता दें कि पूर्व उपराष्ट्रपति पर आरोपों की झड़ी यहीं खत्म नहीं होती। उन पर ये आरोप भी लगे हैं कि उन्होंने रॉ के उन ऑपरेशंस को भी रोक दिया था जो कि रक्षात्मक थे। इसके अलावा हामिद अंसारी ने दुबई, बहरीन और सऊदी अरब के भारतीय राजदूतों को तलब किया था, जिनका मकसद भारतीय दूतावासों पर मौजूद रॉ की यूनिट्स को टारगेट करना था।
साथ ही पीएम मोदी को जो शिकायतें की गई हैं उनमें कहा गया था कि मार्च 1993 में मुंबई में हुए ब्लास्ट के समय खाड़ी देशों में रॉ की क्षमताएं पूरी तरह से अव्यवस्था में थी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।